हेलो फ्रेंड्स, मैं उमा और आप सभी का स्वागत है स्टडी विथ उमा में। तो फ्रेंड्स, आज प्राकृतिक पर्व सरहुल है। तो सरहुल पर सभी झारखंड वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं एवं जोहार। तो आज प्राकृतिक पर्व सरहुल के विशेष अवसर पर आज सरहुल विशेष एक क्लास स्टडी विथ उमा पर कराया जा रहा है। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले नोटिफिकेशन की जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। सरहुल। तो देखिए, सरहुल यह जनजातियों का सबसे बड़ा पर्व है। सरहुल जनजातियों का सबसे बड़ा पर्व है। ठीक है, कौन सा जनजातियों का? तो हर एक मुंडा हो, संथाल हो और अलग अलग नाम से जाना जाता है। इस पर्व को मुंडा जनजाति सरहुल, उराव जनजाति खद्दी और संथाल जनजाति बा परब एवं खड़िया जनजाति जकोर कहते हैं। तो मुंडा क्या कहते हैं? तो सरहुल कहते हैं। उराव क्या कहते हैं? तो खद्दी कहते हैं। और संथाल जनजाति क्या कहते हैं? तो बा परब कहते हैं। ठीक है, और खड़िया जनजाति क्या कहते हैं? तो जकोर कहते हैं। ठीक, यह प्रकृति से संबंधित त्यौहार है। सरहुल कैसा त्यौहार है? तो प्रकृति से संबंधित त्यौहार है। यह झारखंड का बसंत उत्सव भी है। झारखंड का बसंत उत्सव आज सरहुल है, यानी कि अभी कौन सा समय चल रहा है? तो बसंत का समय चल रहा है। ठीक है, तो बसंत ऋतु चल रहा है, तो बसंत उत्सव भी कहा जाता है सरहुल को। यह चैत महीना के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, यह किस टाइम मनाया जाता है? तो यह चैत महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। ठीक है, इस पर्व में साल यानी सखुआ वृक्ष की अहम पूजा की जाती है। ठीक है, साल एवं सखुआ वृक्ष की अहम भूमिका होती है। साल वृक्ष आदिवासियों के जीवन का आधार है। साल वृक्ष क्या है? तो आदिवासियों के जीवन का आधार है और जीवन के हर मोड़ पर काम आने वाला पेड़ है। इसी कारण आदिवासी इसे पवित्र मानते हैं और आभार प्रकट करने के लिए इसकी पूजा करते हैं। ठीक है, पूजा करते हैं। आदिवासी की यह भी धारणा है कि साल वृक्ष में बोंगा मतलब देवता निवास करते हैं। सरना पूजा स्थल को कहते हैं। ठीक है, सरना में साल के वृक्ष होते हैं जहाँ सरई फूल मतलब साल के पुष्प से पाहन पूजा संपन्न करते हैं। 4 दिनों के इस पर्व को पहले दिन मछली से अभिषिक्त जल का घर आंगन में छिड़काव किया जाता है, यानी कि मछली का पानी घर में छिड़काव किया जाता है घर आंगन में। ठीक है, और दूसरा दिन क्या किया जाता है? दूसरा दिन उपवास रखा जाता है और पाहन द्वारा साल के नव पल्लव को सूप में लेकर घर घर के दरवाजे पर लगाया जाता है। पाहन क्या करते हैं कि साल के जो नया पुष्प होता है उसको घर के मतलब जो घर के जो ऊपर वाला ये हिस्सा है खप्पड़ वाला उसमें लगाया जाता है, या तो फिर आप ऐसे बोल सकते हैं घर के द्वार के सामने में लगाया जाता है। तीसरे दिन सराय फूल मतलब साल पुष्प को सरना पूजा स्थल में प्रतिष्ठित किया जाता है, मतलब वहाँ पर रखा जाता है। ठीक, वहाँ पे पूजा करने के लिए। और देवी देवताओं की पूजा की जाती है जिसमें मुर्गियों की बलि दी जाती है। किसकी बलि दी जाती है? तो मुर्गियों की बलि दी जाती है। इसके बाद सूड़ी। देखिए, सूड़ी में क्या? चावल और बलि चढ़ाई गई मुर्गी की मांस मिली खिचड़ी प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है। रात होने पर आखड़ा किसको बोलते हैं? तो नित्य स्थल को आखड़ा बोलते हैं। चौथे दिन सराय फूल का विसर्जन किया जाता है। कहीं कहीं तीसरे दिन ही फूल का विसर्जन कर दिया जाता है। विसर्जन स्थल को गिड़ीवा कहा जाता है। इस तरह आदिवासियों का यह महापर्व संपन्न हो जाता है। और सरहुल कितने दिनों का पर्व है? तो 4 दिनों का पर्व है। ठीक है, तो चलिए ऑनलाइन वे में पढ़ लेते हैं। यह जनजातियों का सबसे बड़ा पर्व है। हम लोग तो जानते हैं कि ये कौन सा ये है, तो सरहुल है जनजातियों का सबसे बड़ा पर्व। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सरहुल का अर्थ है साल की पूजा। ठीक, और सरहुल को किस किस नाम से जाना जाता है? तो अभी हम लोग पढ़े खद्दी कौन सा जनजाति बोलते हैं? तो उराव जनजाति। बा परब कौन बोलते हैं? तो संथाल जनजाति। और जकोर कौन बोलते हैं? तो खड़िया जनजाति। ठीक है, गांव के पाहन द्वारा उपवास रखा जाता है। गांव के जो पुजारी को पाहवान बोलते हैं, उसके द्वारा उपवास रखा जाता है। ग्रामीणों द्वारा सरना स्थल को घेरा जाता है। ग्रामीणों के द्वारा सरना स्थल को घेरा जाता है। सरहुल के पूजा स्थल को सरना बोलते हैं। ठीक है,
4 दिन का पर्व है। पहला दिन में मछली से अभिषेक जल का छिड़काव, दूसरा दिन में उपवास रखा जाता है और साल के पत्ते को घर में लगाते हैं, ठीक है। और तीसरा दिन में क्या करते हैं, फूल को सरना में प्रतिष्ठापित करते हैं और चौथा दिन में क्या करते हैं, तो विसर्जन कर देते हैं, ठीक है। इसे झारखंड का बसंत उत्सव भी कहा जाता है। बसंत उत्सव कहा जाता है कि नहीं, अभी हम लोग पढ़े। यह प्रकृति से संबंधित त्यौहार है। सरूल प्रकृति से संबंधित त्यौहार है, ठीक है, क्योंकि इसमें पेड़ पौधे की पूजा की जाती है। यह चैत्र या चैत, ठीक है, के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। किस टाइम मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट है, यह हमेशा पूछा जाता है। यह चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। इस पर्व में चावल और मुर्गी का मांस मिलाकर सूड़ी नामक खिचड़ी बनाई जाती है, जिसे प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है। अभी हम लोग पढ़े। यह फूलों का त्यौहार है। यह बसंत पर्व के मौसम में मनाया जाता है। यह पर्व बसंत के मौसम में मनाया जाता है। इस समय साल के वृक्षों पर नए फूल खिलते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट है, यह फूलों का त्यौहार है, ठीक है, क्योंकि साल के फूल का पूजा किया जाता है, मतलब उसका फूल घर के आंगन में रखा जाता है। यह पर्व बसंत के मौसम में मनाया जाता है। इस समय साल के वृक्षों पर नए फूल खिलते हैं। इस पर्व में पहान मतलब पुरोहित तथा सरना मतलब सुखे का कुंज की पूजा की जाती है, ठीक है, सुखे का कुंज की पूजा की जाती है। सरूल का विसर्जन स्थल को गिड़वा कहा जाता है और कब किया जाता है, तो चौथे दिन विसर्जन किया जाता है, ठीक है। तो सरूल से संबंधित आज तक जितने प्रश्न पूछा गया है उसको भी आज हम लोग देख लेंगे, ठीक है। तो देखिए झारखंड दारोगा के में आया था 2017 में। झारखंड में आदिवासियों के सरूल उत्सव के दौरान डैश की पूजा की जाती है। तो किसकी पूजा की जाती है, तो साल वृक्ष की पूजा की जाती है, ठीक है। झारखंड के आदिवासी का सबसे प्रमुख त्यौहार है सरूल। यह चैत्र माह के शुक्ल पक्ष के तृतीया को मनाया जाता है। सरूल में साल वृक्ष की पूजा की जाती है। यह प्रकृति की पूजा है, जिसमें श्री राम की पत्नी सीता की पूजा धरती माता के रूप में की जाती है। साल वृक्ष की पूजा के पीछे आदिवासियों की मान्यता है कि सरना देवी साल के पेड़ पर वास करती है। इस पर्व में साल के फूल और रंगा मुर्गा, ठीक है, का काफ़ी महत्व है। सरूल को सृजन का पर्व माना जाता है। इसी समय पहान घड़ा देखकर इस वर्ष बारिश की भविष्यवाणी करते हैं, मतलब बारिश होगा कि नहीं होगा, कैसा फसल होगा, कैसा बारिश होगा, उसकी भविष्यवाणी करते हैं। इसी दिन से खेत में बुआई का कार्य भी शुरू हो जाता है, ठीक है। दूसरा प्रश्न पूछा गया है कि मुंडा का कौन सा उत्सव सरूल कहलाता है। तो मुंडा लोग अपने सरूल को क्या कहते हैं, तो बा पर्व कहते हैं, ठीक है। और उराव लोग क्या कहते हैं, खद्दी कहते हैं। और खड़िया लोग क्या कहते हैं, जकोर। और संथाल लोग सरूल कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे बताया गया है, संथाल लोग बाहा के नाम से बाहा पर्व भी बोलते हैं और उराव लोग खद्दी, मुंडा लोग बा, ठीक है, बा पर्व, और खड़िया लोग जकोर, ठीक है। सरूल मुंडा जनजाति का उत्सव कहलाता है, ठीक है। सरूल मुंडा जनजाति का उत्सव कहलाता है। तो बा पर्व सरूल, ठीक है, सही है। कब पूछा गया, SIPT में पूछा गया था, ठीक है। संथाल विभिन्न नामों के साथ सरूल उत्सव मनाते हैं। इनमें से कौन सरूल का दूसरा नाम भी है, तो बाहा पर्व है, नहा पर्व है, कहा पर्व है कि गहा पर्व, तो बाहा पर्व के नाम से जानते हैं, ठीक है। झारखंड में सरूल त्यौहार किस ऋतु में मनाया जाता है, तो अभी हम लोग पढ़े ना, बसंत ऋतु में सरूल त्यौहार मनाया जाता है, ठीक है, बसंत ऋतु, इसे बसंत उत्सव भी कहते हैं। झारखंड में सरूल त्यौहार किस ऋतु में मनाया जाता है, तो बसंत ऋतु में मनाया जाता है। देखिए सरूल त्यौहार चैत्र माह यानी बसंत ऋतु में मनाया जाता है, इसीलिए यह बसंत उत्सव, फूलों का उत्सव और जंगल के फिर से खिल उठने के पर्व के रूप में भी मनाया जाते हैं, ठीक है। इस पर्व को धरती पूजा भी कहते हैं। इस पर्व में मुख्य रूप से धरती माँ एवं सूर्य को बंधन में बांधा जाता है, ठीक है। हिंदू संस्कृति के अनुसार, ठीक है, हिंदू संस्कृति के अनुसार
सरहुल पर्व को सामान्य बैसाख महीने के डैश दिन में मनाया जाता है। तो क्या हिंदू संस्कृति के अनुसार सरहुल पर्व को बैसाख महीने में मनाया जाता है या चैत्र महीने में मनाया जाता है? तो बैसाख महीने का आखिरी दिन मनाया जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे चैत्र माह के तृतीया को मनाया जाता है, ठीक, इसको याद रखिएगा। इसमें दिया हिंदू संस्कृति के अनुसार सरहुल पर्व को सामान्यतः बैसाख महीने के आखिरी दिन मनाया जाता है, क्योंकि पोइला बैसाख भी उसी समय होता है, ठीक है। जब साल के वृक्ष की शाखाओं पर नए फूल खिलते हैं तो डैश त्योहार मनाया जाता है। तो कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो सरहुल त्योहार मनाया जाता है। अभी हम लोग पढ़े, गांव की पुजारी जो सरहुल के दौरान उपवास करता है डैश कहलाता है। तो क्या कहलाता है? तो पाहान कहलाता है, ठीक है। सरहुल पर्व की शुरुआत एक दिन पहले से होती है, इसे पहिल उपवास कहते हैं। इसी दिन से पाहन गांव का पुजारी एवं पहायन उपवास रखते हैं, मतलब उसके वाइफ, ठीक है, पाहन और पाहन की वाइफ। सरहुल पूजा के दौरान ग्रामीणों डैश स्थान को घेरते हैं। तो सरना स्थल को घेरते हैं। अभी हम लोग पढ़े ना, झारखंड में आदिवासियों के फूलों के त्योहार का नाम क्या है? तो आदिवासियों के फूलों के त्योहार क्या है? तो सरहुल है, ठीक है। सरहुल को फूलों के त्योहार के नाम से जाना जाता है। यह पर्व बसंत के मौसम में मनाया जाता है। इस समय साल के वृक्ष पर नए फूल खिलते हैं। अभी नए फूल साल के जो पेड़ है उसमें देखिएगा तो नए फूल खिल रहे होंगे। किस त्योहार के दौरान गांव का पुजारी गांव के हर घर की छत या छप्पर पर साल के फूल रखता है? तो किस में रखता है? तो सरहुल में रखता है, ठीक है। बंदना अलग होता है, हाल पुनिया भी अलग होता है, ये सब झारखंड के पर्व है। और रोहिन भी अलग होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है? रोहिन में खेत से मिट्टी लाकर गोहाल में रखा जाता है। बंदना में क्या होता है कि बैल वगैरह को धोकर सजाकर उसकी पूजा की जाती है। हाल पुनिया में क्या होता है? हाल की पूजा की जाती है धो धाकर, ठीक है। सरहुल पर्व 4 दिनों तक मनाया जाता है। पहला दिन मछली के अभिषेक किए हुए जल को घर में छिड़का जाता है। दूसरा दिन उपवास रखा जाता है तथा गांव के हर घर के छत पर साल के फूल रखा जाता है। तीसरा दिन पाहन मतलब गांव का पुजारी द्वारा सरना स्थल पर सरई के फूलों की पूजा की जाती है तथा पाहन उपवास रखता है। तो चौथा दिन गिड़वा नामक स्थान पर सरहुल फूल का विसर्जन किया जाता है। झारखंड में मनाए जाने वाला एक लोकप्रिय जनजातीय त्योहार क्या है? तो सरहुल है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार मार्च अप्रैल के महीने में मनाया जाता है और इसे फूलों का त्योहार भी कहा जाता है? तो सरहुल को फूलों का त्योहार कहा जाता है, ठीक है, और मार्च अप्रैल महीने में मनाया जाता है। झारखंड का कौन सा त्योहार फूलों का त्योहार के रूप में जाना जाता है? देखिए किस में पूछा है? तो जेपीएससी में पूछा है। 7 से लेकर 10th जेपीएससी पीटी 2021 में पूछा गया है। तो किसको कहा जाता है? तो सरहुल को कहा जाता है फूलों का त्योहार। निम्न कथनों की सहायता से पर्व की पहचान करें। गांव का पुजारी मिट्टी के 3 पात्र लेता है और उन्हें ताजे पानी से भरता है। अगले दिन सवेरे वह मिट्टी के 3 पात्रों को देखता है किसमें पानी का स्तर घट गया है। यदि पानी का स्तर घट गया है तो वह अकाल की भविष्यवाणी करता है। यदि पानी का स्तर सामान्य रहता है तो उसे उत्तम वर्षा का संकेत समझा जाता है। तो कौन सा पर्व में होता है? तो सरहुल में होता है, ठीक है। सरहुल पर्व के दौरान पाहन द्वारा मिट्टी के पात्र में जल रखकर पानी की स्थिति का परीक्षण किया जाता है। झारखंड में सरहुल किस प्रकार के रूप में मनाया जाता है? तो सरहुल किस प्रकार एक रूप में मनाया जाता है? तो एक उत्सव के रूप में मनाया जाता है झारखंड में, ठीक है। तो सरहुल से रिलेटेड इतने प्रश्न पूछे गए हैं आज तक। तो अगर वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।